आसपास के 8 पंचायत के लोग यहाँ पर धरना देने आए हैं। आदिवासी का जमीन दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता, उसके बावजूद उनके नाम में कन्वर्ट हो। 1 एकड़ जमीन यदि आदिवासी का आप खरीदने जाएंगे तो आपकी चप्पल घिस जाएगी, सर के बाल झड़ जाएंगे, लेकिन आपको आदिवासी जमीन खरीदने नहीं मिलेगी। पूरा जमीन बेचा थे का नहीं बेचन हम वही हमार जिंदगी कोल डिपो में कोयलर चाटबो खान पान हुई तभी तो हम जनता मन जीबो, हमर सब लोग लूट करा थे। 24,000 से ऊपर कहुआ के पेड़ है, 100 साल 200 साल पुराने, उसका उल्लेख नहीं किया है। हसदेव अरण्य पार्ट 2 बनने जा रहा है। हसदेव साफ कर दिया अडानी ने, भूपेश की सरकार थी एनओसी दी थी और भाजपा की सरकार है, फिर जन सुनवाई हो रही है। ये जन सुनवाई सिर्फ लाठी और पुलिस के दम पे कराई जा रही है। ये रिपोर्ट पर ग्रामवासी को भरोसा नहीं। पूर्व कलेक्टर से सलास मित्तर जी, उनके पाप कर्मों की सजा ग्राम खरगहनी और पथररा को लोग भुगत रहे। ईट से ईट बजा देंगे, लेकिन उद्योग खुलने नहीं देंगे वहाँ पे। हमारी जान क्यों चली जाए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए हुए हैं, जो कि बिलासपुर के एक गांव है कलमीटार। वहां के आसपास के 8 गांव के लोग यहां पर अपना ज्ञापन लेके आए हैं। समस्या ये है, उनके ज़मीनों पर कोल फैक्ट्री बनाया जा रहा है और उनसे झूठ बोलकर ज़मीनें खरीद ली गई थी, जो कि यहाँ की समस्या बहुत बड़ी है। और यहाँ के जो बच्चे बूढ़े यहाँ पर सब आए हुए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि हम आके वहाँ पर तहसीलदार को भेजते हैं और चेक करेंगे कि समस्या क्या है और किसके नाम पे ज़मीन हुई है। और ये जो ज़मीन की समस्या है, एक राजेंद्र सिंह गोड़ करके है, वो ड्राइवर है, झारखंड के ड्राइवर है। और यहाँ पर अभी नेहरू नगर में वो अपना व्यवसाय मतलब घर है उनका, और वहाँ जाके वो ज़मीनों को खरीद लिया गया था। करीब 25 से 50 एकड़ ज़मीन खरीदा गया है और उसके अवैध में वहाँ पर कोल फैक्ट्री बनाया जा रहा है और लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि और ज़मीन बेचो तो उससे वहाँ पर अपना कोल फैक्ट्री चालू करेंगे। तो लोगों गांव वालों का कहना है कि यहाँ कोल फैक्ट्री चालू होने से वहाँ पर समस्या आ जाएगी, लोगों का रहना, खेत खार जो भी है सब खराब हो जाएगा। देखिए, हम एसीसी प्लांटेशन जो सीमेंट का प्लांट खुलना है अडानी ग्रुप का, इसकी जन सुनवाई 2022 में वहाँ के जन समर्थन से हमने जन सुनवाई रद्द कराया था। पब्लिक उग्रता को देखते हुए तोड़फोड़ हुई थी, फिर जन सुनवाई रद्द हुई थी। आपको बताते चलें कि ये रिपोर्ट सन 2019 की है। भारत सरकार के 2006 के 14 नवंबर के उद्योग नीति के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है 2 वर्ष से पुरानी ये रिपोर्ट जन सुनवाई हेतु अवलोकन के लिए पर्याप्त नहीं है। अनिवार्यता है कि नई जन सुनवाई ये रिपोर्ट बनवाना था, वो नहीं दिया गया। एक दूसरी बात, वहाँ पर त्रिभुज जंगल है जहाँ पर शेर, भालू, हिरण, मोर इत्यादि जानवर पाए जाते हैं, उसका उल्लेख ये रिपोर्ट में नहीं है। मल्हार डिडेश्वरी मंदिर की दूरी महज 9.7 किलोमीटर है, जिसका उल्लेख नहीं है। काले ग्रेनाइट की आप सबको पता है, बिलासपुर से हैं, 3 बार वो मूर्ति अपना आकार बदलती है, ब्लास्टिंग से रंग बदलती है और इससे कहीं ना कहीं उस मूर्ति का झरण होगा। वहीं लोहरसी सोन का अनादिकाल का शिव जी का जो मंदिर है और जो वहाँ पर शिवलिंग है वो भी काले ग्रेनाइट के, उसका भी झरण होगा। 42 तालाबों को उल्लेख नहीं किया गया है और खम्हार के लगभग 12,000 पेड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं 24,000 से ऊपर कहुआ के पेड़ है, 100 साल 200 साल पुराने, उसका उल्लेख नहीं किया है। 3 जिले की सीमा छूती है। जांजगीर जिला महज 3 किलोमीटर, बालोदाबाजार जिला 4.6 किलोमीटर। अब बताइए, जन सुनवाई सिर्फ लोहरसी सोन नवा तालाब के पास षड्यंत्र पूर्वक स्थानीय प्रशासन ने रखा है। वो रोड महज 8 फीट का है, मतलब वहाँ पर लोग जा ही मत पाए, उद्योगपति के लोग रहे, जन सुनवाई खाना पूर्ति हो जाए, ये व्यवस्था के तहत रखा गया है। और आपको बताते चलें, जिस दिन मस्तूरी में इस पत्थर की खुदाई होगी, हसदेव अरण्य पार्ट 2 बनने जा रहा है बिलासपुर। आज आप 46 डिग्री पारे में हैं, मेरा दावा है 2025 में 52 डिग्री को पार हो जाएगा। आप पत्रकार होने के नाते तो इंसान भी हैं, ये प्रकृति का दोहन कब तक बर्दाश्त करेंगे, इस विषय पर हम आ रहे हैं। और पूरा षड्यंत्र पूर्वक फर्जी जन सुनवाई है। पूरे प्रशासनिक अधिकारी भाजपा कांग्रेस से सारे नेता मिले इसमें। आप क्या चाहते हैं कि सुनवाई में और गाँव को शामिल किया जाए? बिल्कुल, 12 पंचायतों की जन सुनवाई है और हमारा कहना है कि पत्थर खोदेंगे तो हमारा जंगल साफ करेंगे आप। हसदेव साफ कर दिया अडानी ने, भूपेश की सरकार थी एनओसी दी थी और भाजपा की सरकार है, फिर जन सुनवाई हो रही है। कब तक हमारे प्रकृति, हमारे जंगल जमीन का लोहन ये सरकारें करेंगी, दोगली सरकारें करेंगी। हमारा कहना सिर्फ है और भ्रष्ट अधिकारी उसमें लिम्बित है, हमारी बात को सुनते ही नहीं। हमको बताते हैं कि हम नियम बता रहे, लिख के लाइए। हम भारत सरकार उद्योग नीति का उल्लेख किया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। यहाँ टोटल हनन हो रहा अधिकारों का और ये जन सुनवाई सिर्फ लाठी और पुलिस के दम पे कराई जा रही है और हम इसको नहीं देंगे। मैं ग्राम पंचायत शेरका बांधा का पूर्व सरपंच हूँ।
जो हमारे 8 ग्राम वहाँ पर जो ग्राम पंचायत प्रभावित है इस महावीर कोलवासरी के एरिया में आता है, सभी से एनओसी की मांग किया गया था इनके पास और इनका सभी प्रकार का रिपोर्ट हमारे ग्रामवासी के द्वारा गलत पाया गया है और बिना एनओसी के इन्होंने वहाँ पर कोलवासरी का उल्लेख किया है और अभी विस्तारीकरण की बात कही। 2 बार तो हमारे द्वारा वहाँ पर कोलवासरी के विरोध में इनके सभी रिपोर्टों को पाया गया, वहाँ पर सब जनप्रतिनिधि थे और कुलवंशी साहब भी थे, सबने माना है उस चीज को कि वास्तविक में उनका गलत है कि कितना दूरी में पानी निकल रहा है, कितना मतलब ये रिपोर्ट पर ग्रामवासी को किसी को भरोसा नहीं। सर्वप्रथम कोई भी उद्योग को लगने वाला उद्योग को ये चाहिए कि वहाँ पर एनओसी लेना अनिवार्य होता है। एनओसी इनके द्वारा छल पूर्वक एनओसी कोरोना काल में लिया गया था और संपूर्ण लॉकडाउन में और फिर पुनः उसको हमारे द्वारा यहाँ पर माननीय महोदय को उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया, तो आप लोग चाहे निरस्तीकरण कर सकते हैं। हमने आनंद फानंद में सभी पंचायत और संबंधित पंचायत जो एनओसी दिया उसका निरस्तीकरण के लिए तत्काल उसके बाद जन सुनवाई किया गया तो वहाँ पर विरोध किया गया हम सभी ग्राम पंचायत के संबंधित लोगों के द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा। और पता नहीं अभी वहाँ पर धान लगा हुआ है और विस्तारीकरण की बात हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये पेपर में कर क्या रहा है जिला प्रशासन महावीर कोलवासरी के साथ। हम इसी धूप में पिछले मरतबे भी आए थे 1 साल पूर्व, अब यही मांग को लेकर के आए। अब हमको पता चला 11 तारीख को फिर जन सुनवाई रखने जा रहे हैं। क्या ये कारण है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इसमें कि हमने उस समय भी जांच के लिए कहा तो सौरभ साहब थे उस समय में, सौरभ साहब ने बोले कि संबंधित एसडीएम को हम अवगत कराते हैं। मौके में आदिवासी की जमीन पैसा एक्ट लागू है, आदिवासी की जमीन को कोलवासरी के नाम से हस्तांतरित किया गया है। ये बिल्कुल सब लोग हम ग्रामवासी समझ चुके हैं और अगर जबरदस्ती अगर जिला प्रशासन इस तरह का कदम उठाता है तो हम ग्रामवासी उस जगह में खोलने नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, क्योंकि 3 बार हो चुका है और हम हड़ताल रखेंगे। पूरा समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन को होगा। तो माननीय न्यायालय में भी हम इस मामला को लगा चुके हैं जिसमें साइटेशन भी दिया गया कि ये रिपोर्ट इनका गलत है, वहाँ पर पैसा एक्ट लागू है। आप एक आदिवासी की जमीन को कैसे हस्तांतरित कर सकते हैं उद्योगपति के नाम से? कोर्ट से अभी स्टे लगा हुआ है फिर भी निर्माण हो रहा है सर? हाँ, निर्माण हो रहा है तो अलग बात है, विस्तारीकरण के लिए अभी वो लगाए हैं। ये बड़ा मतलब सोचनीय विषय है। हम लोग 2 बार तो कोर्ट से निरस्त करा चुके हैं और 3 बार करा चुके हैं। 2 बार तो कोर्ट लगाए थे, उसके बाद भी बार बार हमारी जनता को परेशान कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत खरगहनी पथर्रा में परेशानी हमको ये है कि वहाँ बहुत ज्यादा टिलर चलेगा और प्लांट अभी खुला नहीं है और जन सुनवाई उसको बढ़ाने की योजना बना रहे हैं 2.5 लाख मीट्रिक टन। हम लोग को बहुत समस्या उससे, प्रदूषण, जैसे कि आप लोग घुटकू में पिछले बार देखे हैं, किसानों को जो हम रखे हैं वो बैनर में रखे हैं कि 4 फीट उसका जो है गर्दा जो है कोयल डस्ट हुआ है, वैसे हमारे गांव में भी परेशानी होगा। पानी वाटर लेवल तो बहुत गिर चुका है, उसके बाद भी जो सिस्टम में लोग कर्मचारी लोग, सरकारी कर्मचारी लोग तो 30 फीट में पानी बता रहे हैं, लेकिन 100 फीट में पानी नहीं है वहाँ। यहाँ पे आए, उनका कहना है कि 2 बार निरस्त हो गया है। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि आदिवासी की जमीन थी जिसको उस कंपनी के ड्राइवर ने खरीदा है, वो कैसे खरीद पाएगा, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उनकी जन सुनवाई मतलब नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोलवासरी नहीं चाहिए। ये कोलवासरी के एक्सपेंशन को लेके कुछ ग्रामीण और वहाँ के सरपंच अभी आए थे, उनके द्वारा कुछ एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कुछ बिंदु है, तो इस 11 तारीख को ये नियत है 11 जून को इस संबंध में एसडीएम जो है कोटा, उनको जो पूरे मामले की जो बिंदुवार जो उन्होंने ज्ञापन में मामले रखे हैं उसकी जांच करने के लिए बोला गया है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है उसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या है और क्या मांग को लेकर आए हैं अपने कलेक्टर ऑफिस आपने? महावीर कोलवासरी ग्राम पंचायत खरगहनी में और पथर्रा में अभी जन सुनवाई होना है, तो इस विषय पर लेकर हम लोग आए हैं कि वहाँ पर जन सुनवाई हो ना हो और कोलवासरी खुले ना ही। इसके पहले 2 बार ग्राम पंचायत पथर्रा में जन सुनवाई हो चुका है, जिसमें कलेक्टर साहब के द्वारा निरस्त किया गया था। उसके बाद ग्राम पंचायत खरगहनी में 2 बार कोलवासरी का जन सुनवाई हुआ, उसमें भी निरस्त हो गया है और हम लोग हाई कोर्ट लगाए हैं, जिसमें वहाँ से जन सुनवाई निरस्त किया गया हाई कोर्ट से। और हम ये चाह रहे हैं पूरा 8 ग्राम पंचायत के महावीर कोलवासरी खुले ही ना। कोलवासरी पूरा तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है?
वहाँ 8 गांव की बात है, वहाँ इतना धूल धक्कड़ होगा, ना रोड है, ना वहाँ की जो कहे जाए पर्यावरण। इस समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आई रिपोर्ट में, पूरा दर्शाया नहीं गया रिपोर्ट में कि पर्यावरण के बारे में। वहाँ पर तालाब है, स्कूल है, मेडिकल है, मंदिर है, अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व शुरू हो जाता है वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी में। ये सब चीज़ परेशानी है। एआई रिपोर्ट में ये सब चीज़ नहीं दर्शाया गया है और न ही ये सब चीज़ बतलाया गया है, और झूठा पैसा ले करके ये जन सुनवाई रखते हैं और जनता की कोई भी बात को सुनाई नहीं किया जाता। कहाँ पर आप लोग का क्षेत्र, कहाँ से आए हैं आप लोग? ग्राम पंचायत खरगहनी और पथर्रा तखतपुर ब्लॉक से आता है पथर्रा, और ग्राम पंचायत खरगहनी कोटा ब्लॉक से। आसपास के 8 पंचायत के लोग यहाँ पर धरना देने आए हैं आज। बच्चे बूढ़े सब आए हुए हैं? पूरा बच्चे बूढ़े सब यहाँ लगभग 1000 की जनसंख्या में आए हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, डस्ट उड़ेगा। दूसरी चीज़, उस ज़मीन में आदिवासी का ज़मीन है अंदर में, तो उसका एक तो बोलते हैं कि आदिवासी का ज़मीन दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है, उसके बावजूद उनके नाम में कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्ट कैसे हुआ? उन लोग खुद बेचे हैं क्या? उन लोगों का मतलब को आदिवासी लोगों से 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसे करते करते गांव वालों से थोड़ा थोड़ा महावीर कोलवासी का ड्राइवर राजेंद्र गोड़ अपने नाम से कराया, खरीदा गया, जिसमें राजेंद्र गोड़ का ज़मीन 1 महीना पहले ही राजेंद्र गोड़ का ही नाम था ज़मीन में। उसके 1 महीना बाद राजेंद्र गोड़ कौन है? ये महावीर कोलवासी का ड्राइवर है, जो कि आपके क्षेत्र में रहता है क्या ये? नहीं, ये झारखंड का रहने वाला है और अभी वर्तमान में नेहरू नगर बिलासपुर में निवास है उनका, और 52 एकड़ ज़मीन को खरीदी किया है। उनके पास कैसे पैसा आया, कहाँ से आया, ये एक सोचने वाली बात है और जांच का विषय है। ईडी का छापा पड़ना चाहिए उनके यहाँ, और जो 52 एकड़ ज़मीन आदिवासी का फिर सामान्य कैसे हो गया, ये सोचने का विषय है। अगर हम लोग 5 डिसमिल भी खरीदते हैं आदिवासी का ज़मीन, उसको कलेक्टर परमिशन नहीं देता, लेकिन ये ज़मीन को कलेक्टर ने 52 एकड़ को कैसे सामान्य किया, इसका जांच का विषय है। और मैं तो कहता हूँ अगर ये जांच होगा तो कलेक्टर साहब जो 52 एकड़ किए हैं उसको सस्पेंड करके उनका जांच बैठा दिया जाए। ये जो कोलवासी खो रहे तो वहाँ क्या फैक्ट्री खोलना चाह रहे क्या लोग? ये फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्लांट है कोलवासी का, महावीर कोलवासी का कोयला का भंडारण करेंगे वहाँ पर। और वहाँ पर अभी एक भी कोयला नहीं गिरा है और विस्तार की बात होने वाली है। मतलब अभी चालू करने वाले हो? नहीं, चालू हो गया। कलेक्टर साहब ये बता रहे हैं कि कागज़ में चल रहा है, 5 साल पहले से चल रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ एक कोयला का टुकड़ा भी नहीं है। तो कोयला आएगा कहाँ से फिर? ये कागज़ में चल रहा है, कागज़ में चल रहा है अभी। कलेक्टर साहब जानकारी में कलेक्टर साहब का, और हम लोगों को तो कोयला कहाँ से आएगा ये नहीं बताएं? कोयला अभी कहाँ से आएगा, कैसे है, क्या है, वहाँ आएगा इतना मालूम नहीं। 92 मिलियन टन चल रहा है, उसको 250 मिलियन टन बढ़ाने की ये विस्तार की बात के लेकर। तो आपके क्षेत्र में कई लोग हैं, उन लोग को वहाँ रोजगार मिला है कि नहीं फिर? नहीं, अभी वहाँ काम ही चालू नहीं हुआ है, धान बोया है खेत में और कागज़ में चल रहा है। कागज चल रहा है बस? जी, कागज़ किसी को नहीं मिला है, कुछ भी मिला है, नहीं। लेकिन काम स्टार्ट कर दिए हैं। अभी वर्तमान में 15 दिन पहले हाथा घेराने का काम, बस लेबलिंग करने का काम चालू है। तो आप लोग चाह रहे हो ना लगे? ना हो ना लगे, ये हम लोग चाह रहे हैं। और जांच का विषय है, पूरी एक एक आदिवासियों का जो ज़मीन है वो आपस हो जाए, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को आदिवासी की ज़मीन को एक व्यक्ति के नाम में करा कर वो कैसे सामान्य हो गए, ये सोचने वाली बात है। कलेक्टर ऑफिस तुमन का करे आया है? हमन कोयला डिपो बंद करवाला है। कौन सा कोयला डिपो? कहाँ से आया तुमन? पथर्रा खरगहना कोटा रोड, करगी रोड कोटा। हाँ, तो कहा है कोल डिपो वहाँ फैक्ट्री खुला थे का? हाँ, तो ओकर से का दिक्कत होते? हमार नुकसानी हुआ थे किसान मन के, हमार माल मत्ता के, गाय गरुआ सब के। हाँ, तो कैसे नुकसान हुआ थे? वहाँ का जमीन तुमने बेच दी है का सबला? आधा बेचे है, आधा नहीं बेचा है। हाँ, आधा नहीं बेचा है, तो आधा जमीन में तेने मन तो आए हैं। हाँ, बेचे है तेन मन नहीं आए। अच्छा, जो बेचे है वो मन नहीं आए हैं, जो बेचे नहीं बेचे वो मन आए हैं। हाँ। अच्छा, इसे तेमा का दिक्कत होते वहाँ खुली था? कई प्रकार के दिक्कत है हम लोग। तोरो जमीन बेचाते का वहाँ? नहीं बेचन हम।
नहीं बेचे। नहीं बेचन, हम काबर बेचबो, वही हमार जिंदगी है। तो तुमन के बात करे आ रही से कि नहीं जमीन ला खरीदूं के? हाँ आ रही से हमार घर मत रोज आते। हाँ कौन आथे? हम का पता कौन तेल ला, हम पूछे भी नहीं हन कौन आज के। हम माताराम का करे बर आया तुम? कोल डिपो बंद करेला। काबर? काबर नहीं बंद करबो, हमार खेती खार सब जाते। तो कैसे जाते? कैसे जाते? कोल डिपो में कोयला चाटबो। तो कोयला का खेत में जाते तुम? हाँ। वो गंदगी पूरा मलमा मन। हाँ पूरा। हाँ तो तुमन का चाहता? हमन बंद करे चाहता है। दाई का करे बर आया तुमन? कलेक्ट्रेट का करे बर आया? हाँ बंद करेला। का बंद करेला है? कोयला डिपो के। कोयला डिपो ला? हाँ। काबर? काबर बंद नहीं कर, हमार खेती जाते ता। खेती बर्बाद होती? हाँ नहीं ता। हाँ खेती बर्बादी हुआ थे। हाँ आओ का होते? हाँ। अरे धान पान हुई तभी तो हमन जनता मन जीवो, हम सब लोग लूट करा थे। तो अभी कलेक्टर साहब को वैसे ही मांग लेकर आया है। हाँ जुलाई में पथर्रा में जहाँ ग्रामीण जन विरोध के नाम से भागे थे एसडीएम लोग, उसके बाद 11 जुलाई को ग्राम खरगहनी जन सुनवाई रखी गई 2021 में। वहाँ से जब जन विरोध हुआ, दोनों एसडीएम ने निरस्ती का आदेश लिखित सील में दिया है। जो आप सवाल कर रहे हैं पत्रकार महोदय, उसका जवाब हम दे रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ शासन में दंडाधिकारी का कोई महत्व है कि नहीं, कि उन्होंने आपाथापी में लिखित में सील मार के दे दिया? उस सील का कोई महत्व है कि नहीं? उस सील के हिसाब से जन सुनवाई निरस्त हो चुकी है 2021 में। यूनिट विस्तार की तो बात ही नहीं है। इसका मतलब है उद्योगपति के साथ अधिकारी बिके हुए हैं, पूरे सारे नेता बिके हुए हैं, पूरा समूचा प्रशासन और शासन बिका हुआ है, दलालों की दुकान चल रही है। सीधी सी बात है, इससे आगे कोई बात ही नहीं हो रही है। जब यूनिट खुला ही नहीं है, जन सुनवाई को निरस्त लिखा गया दोनों एसडीएम के द्वारा 2021 में 11 जुलाई को जन विरोध के कारण, तो यूनिट बैठ कैसे गया? देखिए, उद्योगपति तो कागज का पेट भर रहा है। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि कागज पे जो यूनिट संचालित है उसमें श्रमिकों की संख्या कितनी? हम यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जन सुनवाई जो है वो तो निरस्त हो चुकी है। अप्रूवल कहाँ से मिला, हम भी तो जानना चाह रहे हैं कलेक्टर महोदय से, अप्रूवल कहाँ से मिला? 52 एकड़ आदिवासी जमीन बिक चुकी। 1 एकड़ जमीन यदि आदिवासी का आप खरीदने जाएंगे तो आपकी चप्पल घिस जाएगी, सर के बाल झड़ जाएंगे, लेकिन आपको आदिवासी जमीन खरीदने नहीं मिलेगी। इसके पूर्व कलेक्टर से सरांश मित्तर जी, उनके पाप कर्मों की सजा ग्राम खरगहनी और पथर्रा को लोग भुगत रहे। 52 एकड़ जमीन। राजेंद्र सिंह गौड़, हाल मुकाम नेहरू नगर, झारखंड का रहने वाला, जैन बंधुओं का ड्राइवर, कहाँ से पाया 6 करोड़ रुपए? जांच का विषय, ईडी को जांच करना चाहिए। एक ड्राइवर पर 6 करोड़ कैसे पाया गया? आपको बता दूं, रामखेड़िया उप ईश्वर साहू का मैटर चल रहा है यहाँ पे। एक ड्राइवर पर 6 करोड़ रुपए। यहाँ मजदूरों पर पूछिए, लाख रुपए है क्या इनके पास? सरपंच से पूछिए आप, इनके पास है? पंच आपके पास है? किसान है, 6 करोड़ नहीं है, ड्राइवर पर 6 करोड़ है। छत्तीसगढ़ में ये भ्रष्टाचार की दुकान चल रही है, वहाँ कोई नहीं चल रहा है, झूठ है। और इस बार ग्रामीण 3 दिन का कलेक्टर महोदय समय दिए हैं, आप लोग सब आइएगा, आमंत्रित है। 5 तारीख से बिलासपुर में पहली बार जन मास आंदोलन होने जा रहा है। उद्योग के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन उद्योग खुलने नहीं देंगे वहाँ पे। हमारी जान क्यों चली जाए? बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, फर्जी जन सुनवाई बंद करो, फर्जी जन सुनवाई बंद करो, किसानों को ठगना बंद करो, आदिवासियों को ठगना बंद करो, प्रशासनिक तानाशाही बंद करो, प्रशासनिक गुंडागर्दी बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो, बोलबाजरी बंद करो। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।